अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया, जल्दी से कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं सिखाती हूँ आपको आसान चीज़ों से, घर की चीज़ों से मज़े मज़े के खाने। तो अगर आपको बनाना है और तारीफ़ें लूटनी है तो फिर जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मज़ेदार सा लजीज अचार आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ, बहुत ही इजी तरीके से। तो आपने इसे ज़रूर बनाना है और जल्दी बनाना है, क्योंकि कैरी भी अब ख़त्म होने पर है और आम तो आ ही चुके हैं। तो जनाब, इसके लिए आपने करना ये है कि ले लेनी है सबसे पहले कैरियाँ, हरी मिर्चें, लहसुन। इन तीनों के साथ मैं इसे बना रही हूँ ताकि तीनों का मज़ा आए। किसी को कोई चीज़ पसंद होती है और किसी को कोई चीज़, तो सबकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए ये ज़बरदस्त सा अचार मैं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर है मेरे पास कैरियाँ 1 किलो। उन्हें मैंने इस तरह से काट लिया था, यानी कि अंदर की हड्डी और बाहर के छिलके के साथ, जैसा कि आपको पता ही है। तो इस तरह से आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। 1 पाव है यहाँ पर मेरे पास ये बड़ी मोटी हरी मिर्चें, इन्हें भी धो के मैंने साफ़ कर लिया था। और 1 पाव है लहसुन, ये मैंने मोटा वाला लिया है, आप चाहें तो देसी लहसुन इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जनाब, ये टोटल लाजमा हमारा हो चुका है 1.5 किलो। अब ये जो डंडियों पे ऊपर वाले हिस्से अगर ख़राब होंगे तो आपने इनको काट काट के निकाल देने हैं, क्योंकि ये करेंगे अचार में ख़राबी। मतलब पूरी डंडी नहीं काटनी, थोड़ा थोड़ा सा इसको छाट देना है ताकि अचार में किसी किस्म की ख़राबी ना आए। और उसके बाद आपने इनको तमाम को देखकर साफ़ कर लेना है। और इसके बाद मैं लगाऊंगी इसमें हल्का सा कट, बहुत ज़्यादा गहरा मैं नहीं लगा रही, लेकिन ये सिर्फ़ इसलिए ताकि अंदर तक मसाला जाए और ज़बरदस्त सी हमारी मिर्चें बनकर तैयार हों। तो बस आपने हल्का सा कट लगाना है, बिल्कुल एंड तक ले जाके इसको डीप कट नहीं करना, वरना ये फिर उस तरह से नहीं रह पाएंगी। तो तमाम को आपने इस तरह से कर लेना है, हल्के हल्के से कट के साथ मिर्चों को ऊपर से इन्हें साफ़ कर लेना है। अब जो है 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हल्दी, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। इन चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी, नमक डालने लगी हूँ अब मैं 1 टेबल स्पून। और इसको मिक्स करने के बाद हमने इसे मलमल के कपड़े से ढक कर, अगर आप दिन में बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि आप इसको धूप में रख दें 3 से 4-5 घंटे, तो ये अपना पानी छोड़ देंगी और उसके बाद ही हमने इसका अचार बनाने की तरफ इसे लेके चलना है। और अगर आप शाम में या रात में बना रहे हैं तो इसे ओवरनाइट आपने ढक कर रख देना है बिना पंखे के, ताकि ये अपना पानी छोड़ें। तो फिर हम इसे ज़बरदस्त तैयार करें। यहाँ पर है मेरे पास 50 ग्राम राई, सौंफ 50 ग्राम और मेथी दाना 1.5 टेबल स्पून। इन तीनों चीज़ों को मैंने ले लिया है और इसे हम हल्का हल्का सा भून लेंगे। और दोबारा से बता देती हूँ, राई मैंने ली है 50 ग्राम, सौंफ भी 50 ग्राम, मेथी दाना 1.5 टेबल स्पून। इन 3 चीज़ों को हम रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का सा। इतनी प्यारी माशाल्लाह से खुशबू आने लग गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो इसको हमने जलाना नहीं है, 2 से 3 मिनट बहुत हल्की आंच पर इनको आगे पीछे करते जाना है, तो ये ज़बरदस्त सी हो जाएंगी। तो ये हो चुकी हैं। मैंने इन्हें सूखे कैलेंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है, और वो भी इस तरह कि बहुत ज़्यादा इनसे बारीक नहीं करना मसाला, ये थोड़ा थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये देखें सौंफ काफ़ी साबुत है इसमें। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं डाल रही हूँ कलौंजी 1 टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून। इसी तरह ही आपने डालना है ताकि आपको अंदाज़ा सही रहे। उसके बाद काला नमक शामिल करूँगी मैं 1/2 टेबल स्पून। उसके बाद हींग पाउडर शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। कश्मीरी लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे 1/2 टेबल स्पून। और उसके बाद कुटे लाल मिर्च हम डालेंगे 1 टेबल स्पून, और उसके बाद 1/2 टीस्पून। तो मसालों को इसी तरह ही एक्यूरेट करके आप डालिएगा। मैंने आपके सामने स्पून भी सारे दिखाए हैं। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ताकि नमक मिर्च मसाले वगैरह सब एक जान हो जाएं। और इतनी माशाल्लाह से प्यारी प्यारी खुशबू है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो जनाब, मैंने इसको जो है पूरी रात के लिए छोड़ दिया था मलमल के कपड़े के साथ बिना पंखे, तो इसने अपना पानी जितना छोड़ना था उतना छोड़ दिया है। अगर धूप में रख लेंगे आप इसे तो ये बहुत जल्दी पानी छोड़ देगी, लेकिन अगर ऐसा नामुमकिन हो या धूप ना आती हो आपके घर, तो भी आप इसको
बग़ैर पंखे के ओवरनाइट रख सकते हैं तो ये अपना पानी छोड़ देगी। इसके बाद अब हमने इसको छन्नी में डालना है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसने कितना पानी छोड़ा है और हम जो है अब इसे छन्नी में डाल लेंगे। बाकी जो है इसका छन्नी में पानी वग़ैरह अगर कुछ निकलना हुआ या रह गया हुआ तो वो निकल जाएगा, नहीं तो बस फिर हम इसको अचार बनाने की तरफ लेकर चलेंगे। ये देखें बस इसने ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा, इतना ही छोड़ा है। कैरी कैरी पे डिपेंड होता है कि वो किस कंडीशन में है, ठीक है। तो आपने भी इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। अब देखें बहुत ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा इसने, हल्का सा छोड़ा है। छन्नी में मैंने इसको डालकर 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था। अब मैं इसको बाउल में डाल रही हूँ, इसमें मसाले शामिल करने लगी हूँ। तो अचार को आप देख सकते हैं कि मैं हाथ नहीं लगा रही, स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये एक एहतियात है जो करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं इसमें सिरका शामिल कर रही हूँ 1 कप यानी 200 ग्राम। उसके बाद नमक शामिल कर रही हूँ 4 टेबल स्पून। इतने ही डालने हैं आपने, जब ये परफेक्ट तैयार होगा ये। और अब हम इसमें ये मसाला जो कि हमने ग्राइंड किया था वो सारा डाल देंगे और जो मिक्स किया था उसमें कलौंजी वगैरह डाली थी ये सब इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैं स्पून की मदद से ही इसको मिक्स करूँगी, हाथ में नहीं लगा रही, इसलिए क्योंकि बेसिकली ये होता है कि अचार जो है वो ज़्यादातर हाथ लगाने से ख़राब हो जाता है। तो उसको हाथ बिल्कुल भी आपने नहीं लगाना, खुश रखना है और खुश कर लेने के बाद बिल्कुल भी आपने इसको हाथ नहीं लगाना। और जो है अचार हमेशा यही होता है कि जब तैयार हो जाए और आप इस्तेमाल करें तो जो अचार आप बाहर निकाल लें उसे वापस आप जार में या बॉटल में नहीं डालें, उससे वो ख़राब हो जाता है आपका बाकी का अचार। तो हमेशा जो अचार आप निकाल लें उतना ही निकालें जितना चाहिए हो, लेकिन कभी ज़्यादा आ जाता है बाहर तो फिर उसे वापस नहीं डालें। ये आप अगर छोटी छोटी बातों को नोट करेंगे तो कभी भी आपका अचार बनने वाला या घर में रखा हुआ कभी भी वो ख़राब नहीं होगा। अगर आप बाहर से भी अचार लाते हैं तो उसमें भी अगर आप ऐसे करेंगे तो वो भी ख़राब हो जाता है। तो अब मैं इसे शीशे के जार में डाल रही हूँ आपको दिखाने के लिए। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा कि मैं इसे खा लूँ, लेकिन कच्चा कैसे खाऊँ। अब ये है सरसों का तेल, इसे मैंने एक जो है वो आँच देके तेज़ गरम कर लिया था और उसके बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया तब मैं इसमें डाल रही हूँ, बिल्कुल खौलता हुआ नहीं। तो ये मैंने डाल दी हैं इसमें 2 जो हैं ये बड़े कप यानी कि 2 गिलास समझ लें आप। और अब हम इसको मज़ीद 1 गिलास और 1 जो है वो कप और डालेंगे, जैसे अगर आप गिलास से भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो अचार को बिल्कुल डिबो के रखना है, तभी वो ज़बरदस्त रहता है, उसमें फफूंद नहीं आती और वो ख़राब नहीं होता। अगर आप तेल कम रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। अब जो है आपने इसको मलमल के कपड़े के साथ रख देना है इस तरह से। तो अब मैं बड़े जार में इसको डालूँगी क्योंकि मेरे पास अचार ज़्यादा था तो मैंने इसे बड़े जार में डाल दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी मज़ीद ऑयल यानी कि सरसों का तेल। 1.25 किलो इसमें कम से कम आपका लगेगा। और इसको डालकर फिर हम इसको ढक देंगे और जब भी हम इसे धूप में रखेंगे तो फिर हम इसे टैप करेंगे, ज़रूर हिलाएंगे इस तरह से बांध के, और फिर जब धूप चली जाएगी तो वापस रूम में रख देंगे। 10 दिन तक हमने इसको कम से कम रखना है। मिर्चें बहुत जल्दी पक जाएंगी लेकिन कैरी पकने में टाइम लेगी, तो आपने परेशान नहीं होना। इसको मिर्चों को भी इसमें रहने देना है और बस हिलाते रहना है, 10 दिन तक धूप लगाते रहना है और फिर वापस बांध देना है इसको। तो 10 दिन के बाद हमारा ज़बरदस्त सा अचार हो गया है तैयार। अब आप ज़रा वीडियो में पीछे जाकर देखें इसकी लुक, और 10 दिन के बाद जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो लुक ज़रा आप चेक करें। ये देखें कितनी हसीन प्यारी मज़ेदार और ज़बरदस्ती है। और मैं आपको कैसे बताऊँ ये सब कुछ कि जब तक आप इसे खाएँ ना तो आप फिर यकीनन जो है वो मेरी बात समझ सकेंगे कि ये वाकई कितना डिलीशियस है। तो मैं थोड़ा निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। कैरियाँ भी गल चुकी हैं, हरी मिर्चें भी अच्छी तरह से गल चुकी हैं और लहसुन भी। अगर आप इसमें जो है इसी रेसिपी में अगर आप जैसे ये 1.5 किलो का मेरे पास लाजमत है, इसी में आप अपनी पसंद की चीज़ें भी जैसे आप जो है वो गाजरें डालना चाहें, नींबू डालना चाहें या नसौड़े वगैरह भी लोग डालते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तरीका यही है। और ये यमी मज़ेदार सा अचार हमारा तैयार है और मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा, मुँह में आ रहा है पानी। जल्दी से बना लें खिचड़ी या चावल या बिरयानी। वैसे कुछ लोग गोश्त के साथ भी खाते हैं। ये देखें ये जो है कितना ईज़िली स्पून से
मैंने उठा लिया है, जबकि ये मेरे पास जो है वो प्लास्टिक का स्पून था। तो इसकी गलावट मैं आपको चेक करा रही हूँ कि कितनी ज़बरदस्त हो गई है और मज़ेदार सी। और मिर्च भी मैं दिखा देती हूँ। मेरा जो कैमरा मैन है वो पता नहीं कहाँ कहाँ जो है कैमरा लेके जा रहा है, लेकिन चलें कोई बात नहीं। हो गई हमारी रिकॉर्डिंग और अब हम इजाज़त चाहेंगे, मगर मैं आपको इसका थोड़ा सा तरीका भी बता दूं। अब मैं करने ये लगी हूँ कि कैरियाँ अलग, हरी मिर्चें अलग और लहसुन अलग। ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ कि इस जार को फ्रिज में रखना तो बहुत है मुश्किल, फिर अगर ये टूट गया तो सारा अचार हो जाएगा हमारा ज़ाया। तो इसलिए हम इसे छोटे छोटे जार में करके रखेंगे, क्योंकि बार बार सारा अचार खुलेगा तो उसकी खुशबू भी ज़ाया होती है। और इस तरह अलग अलग रखने से, अलग अलग लिखने से, प्यारा प्यारा बनाने से ये होगा कि जैसे लहसुन का खाना होगा अचार वो लहसुन का निकाल लेगा, जैसे हरी मिर्चें पसंद होंगी वो हरी मिर्चें निकाल लेगा, और जैसे कैरियाँ चाहिए होंगी वो कैरियाँ। लेकिन एक जार में मैंने मिक्स भी रखा है ताकि अगर किसी को सभी कुछ पसंद हो तो वो एक ही बार लेकर बैठ जाए, क्योंकि बार बार उठने में बड़े मसले होते हैं। तो जनाब ये है 4 पार्सल जो हम 4 लोगों को देंगे, और आप इसको ख़ुद ही बनाना पड़ेगा ना आपको, तो फिर मैं आपको कैसे भेजूं। तो आप इसको बना लीजिएगा, और इस तरह से चीज़ें जब खूबसूरत करके रखें तो फिर लाइफ में आता है और मज़ा और अच्छा लगता है, और फिर लाइफ का मज़ा हो जाता है दोबारा। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इंतज़ार करूँगी कि आपने मेरा ये वाला अचार ट्राई किया या नहीं। मैंने जो है शलजम का अचार पानी वाला भी सिखाया हुआ है, वो भी इतना ही लजीज़ बना था, उसका तरीका दूसरा था, तो उसे भी देखिएगा जाके मेरे चैनल पे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।